हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ी व्यस्तता के कारण। तो फिर से हम वीडियोस पर अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और इस मंडे लाइव क्लास भी होनी थी जो कि मिस हो गई है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे को हम लाइव में मिल सकते हैं। तो आज जो हमारी स्टडी होगी वो होगी एंशंट हिस्ट्री पे। तो चलिए अपनी स्टडी पर आते हैं। तो इस तरह का आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जैसा कि आप सबने कमेंट किया है कंटिन्यू इसे करने के लिए। तो फिर से वही कहना चाहूँगी, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपनी स्टडी पे आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो चावल का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कोलडिहवा से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है, इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। चावल का प्राचीनतम उल्लेख विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरा स्थल कोलडिहवा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इस स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण ईसा पूर्व 7000 से 6000 में हुआ है। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो 7000 से 6000 के बीच प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं मेहरगढ़। यहाँ कृषि की बात कर रहा है, ऊपर के प्रश्न में चावल की खेती की बात कर रहा था, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बात समझिएगा। यहाँ पे पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है, थोड़ी डिटेल इसकी देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पे नवपाषाण कालिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साथ साथ गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्मों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के कमेंट मैं रिसीव नहीं मैंने किया है, तो बुरा मत मानिएगा। समय अभाव के कारण मैं कुछ कमेंट नहीं ले पा रही हूँ, तो थोड़ी व्यस्तता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सभी कमेंट्स का उत्तर मैं जल्द से जल्द आपको दे दूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो ये जानकारी हुई है नवपाषाण काल में। आग की जानकारी हुई है नवपाषाण काल में। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। पाषाण कालीन मानव को सर्वप्रथम अग्नि की जानकारी नवपाषाण काल में हुई, जब पत्थर से टकराकर उसने अग्नि प्रज्वलित करना सीखा, जिससे उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अग्नि के उपाय से उसे अब भुना हुआ मांस मिलने लगा। खाने के लिए पका हुआ भोजन अग्नि के द्वारा प्रकाश का भी काम लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं। तो ये परिचायक हैं निम्न पुरापाषाण काल के। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, विदर्णी, क्लेवर और गड़ासा आदि उपकरण निम्न पुरापाषाण कालीन परंपरा के परिचायक है। निम्न पुरापाषाण युग के अधिकांश स्थल सिंधु नदी के सहायक सोन नदी घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिकता के जनक कौन थे। भारतीय प्रागैतिहासिकता के जनक थे
रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिकता का जनक कहा जाता है। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अधिकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की, जब उन्होंने पल्लवरम में प्रथम हैंड-एक्स खोजा था। तो हैंड-एक्स की खोज हुई थी सर्वप्रथम पल्लवरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड ब्यूरीन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो ये लक्षण है उच्च पूर्व पाषाण काल के। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद उच्च पूर्व पाषाण काल आया। इसका प्रावधान पाषाणोपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले और सक्रिय आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं। यह लंबाई में अपने चौड़ाई से दुगना होता है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। ये समाधि प्राप्त हुई है महदहा से। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील स्थित महदहा नामक पुरा स्थल से सर्वप्रथम मृग श्रृंगारों की माला तथा हड्डियों के आभूषण मिले हैं। इस पुरा स्थल की खोज जी.आर. शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। 2004 का ये प्रश्न रहा है। तो इसमें हमारा उत्तर बनेगा नवपाषाण काल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। डिटेल देख लेते हैं। नवपाषाण कालीन संस्कृति अपनी पूर्व संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव खाद्य उत्पादक बना। वह कृषि कर्म जानता था और पशुओं को भी पालता था। इस काल में मानव खाना बदोश नहीं था, वह स्थायी निवास बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आपने कंटिन्यू वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ यानी हिस्ट्री से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सभी की तैयारी हम एक साथ ही यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में मैंने राइट किया हुआ है, तो आप इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। या फिर आई बटन का यूज़ करके भी और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एंशियंट हिस्ट्री नहीं, एंशियंट पेपर जो ओल्ड पेपर हैं उनको आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैंने एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और इतिहास का जो प्रश्न पत्र आता है वो सभी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आप पीजीटी और टीजीटी के भी प्रश्नों को देख सकते हैं, ओल्ड पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे व्याख्या में एक बार देख लेते हैं। गंगा घाटी में धान उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिलता था। और ये पीजीटी हिस्ट्री 2005 का प्रश्न है। तो कब मिला था? ये मिला है 1863 में।
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवेत्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर 13 मई 1863 को पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की। इसी कारण उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश के कई भागों से प्रस्तर उपकरण का संकलन करके उनका विस्तृत विवेचना किया। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है धान की खेती का उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित कोलडिहवा नामक स्थान से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों एवं भूसी व पुआल में चिपके हुए धान के इन अवशेषों से व्यापक रूप से चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। तो अध्ययन का जो विषय रहा है वो रहा है निरक्षर समाज का इतिहास। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। प्रागैतिहासिक से आशय उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं कर पाया था। इस प्रागैतिहासिक काल की सीमा में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। आगे चलकर सिंधु सभ्यता के कीलाक्षर लिपि का प्रमाण मिला है। वस्तुतः यह अपठनीय रही है। अंततः अंतर वैदिक काल में शिक्षा पद्धति मौखिक थी। इन दोनों कालों को अध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। वह काल जिसका इतिहास लिखित तथ्यों के आधार पर विदित होता है उसे ऐतिहासिकता में हम डालते हैं, और जहां हमें लिखित रूप में नहीं मिलता है उसे हम प्रागैतिहासिक में डालते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज की गई थी। तो ये खोज हुई है A.K. सोनकिया के द्वारा। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया यानी अरुण कुमार सोनकिया द्वारा की गई। यह स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मध्य नर्मदा में होशंगाबाद जिले में स्थित है। 5 दिसंबर 1982 में खुदाई के अंतर मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, जिसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। यह प्राप्त जीवाश्म मानव अवशेष का सर्व प्राचीन नमूना है। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। तो ये प्राप्त हुआ है कश्मीर से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर कश्मीर नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त प्रस्तर उपकरण में 2 छिद्र वाले हंसियों या गड़ासे, तकुए, गोफन, पत्थर तथा पत्थर के उत्कीर्ण या तक्षक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्विछिद्र वाले हंसिया पर उकेर कर अलंकरण के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो ये साक्ष्य हमें मिलता है बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। बुर्जहोम शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बुर्जहोम शवाधान मुख्यतः आवासीय क्षेत्रों में स्थित होते थे। शवाधान गर्त
अंडाकार होते थे तथा गर्त के किनारे चूने का प्लास्टर रहता था। मानव समाधान के साथ साथ कुछ पशुओं के भी समाधान हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुत्ते, भेड़िया, संकीर्ण के शवाधान मुख्यतः मिलते हैं। कुछ शवाधानों में कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाया गया गर्तावास गड्ढे वाले घर भी बुर्ज होम की विशेषता रही है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को हस्त कुठार मिला। तो ये हस्त कुठार कहाँ से मिला, अभी हमने इसे सॉल्व किया है। ये मिला है पल्लवरम से। आप इतिहास के क्वेश्चंस को रिपीट भी करते रहें ताकि वो आपको कंठस्थ हो जाए। तो वीडियो को आप रिपीट भी कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पीजीटी हिस्ट्री 2009 का प्रश्न रहा है। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की, जब उन्होंने दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत चेन्नई के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंडक्स खोजा था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिकता का जनक भी कहा जाता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय प्रागैतिहासिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? और ये प्रश्न रहा है पीजीटी हिस्ट्री 2009 का। तो ये स्थान था चिरांद। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चिरांद नामक पूरा स्थल जो नवपाषाण कालिक बस्ती है, यहाँ बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों का उत्खनन 1962 से 1963 ईस्वी के मध्य प्रसिद्ध पुरावेत्ता पी.के. सिन्हा ने करवाया था। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो ये ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति के काल मापन का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और पीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा संपूर्ण संस्कृति का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, परंतु इसके विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार की खुदाई में किसी स्थान की लंबी लंबी खुदाई की जाती है। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो इसका जो प्रमुख औजार है वो हो जाएगा हस्त कुठार। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और ये पीजीटी हिस्ट्री 2010 का प्रश्न रहा है। पुरापाषाण युग के प्रमुख औजार हैंडक्स, क्लीवर और स्केपर आदि थे। इन संस्कृतियों का प्रमुख उपकरण हस्त कुठार हैंडक्स सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास पल्लवरम से प्राप्त किया था। इसके पश्चात अतिरम्पक्कम से भी पूरा पाषाण उपकरण खोजे गए। समग्र रूप से इन क्षेत्रों के उपकरणों को मद्रासी संस्कृति से भी संबद्ध किया जाता है। और यहाँ फ्रेंड्स हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हर वीडियो में हम केवल 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो परिष्कृत औजारों का जो युग माना जाता है वह है उच्च पुरापाषाण युग। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। इस युग में होमो सेपियंस मानव द्वारा ब्लेड प्रधान उपकरण का प्रयोग शुरू हुआ।
तो यहाँ हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं फ्रेंड्स, और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम एंशिएंट क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स वीकली मैंने लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो मंडे 4 PM आप जुड़ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।